तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाएं सारे वकील भी पर जमानत फिर भी ना मिले। प्यार तो मुझे भी मिला था, पर बस कुछ दिनों के लिए। मिल लेंगे तेरे बच्चों को भी, मैं कौन हूँ उनको कौन बताएगा। मिल लेंगे तेरे बच्चों को भी, मैं कौन हूँ उनको कौन बताएगा। खेलने देना उनको मेरे साथ, क्योंकि बाप का खेलना बच्चों को भी काम आएगा। मेरे भाई, मैंने कहा था उसे कि उसके अलावा कोई नहीं है मेरा। उसने इस बात को मजाक मान लिया। मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। मैंने उसकी बातों से पहचान लिया। खेल बना दिया उसने जज्बातों का। मेरे कोई मोल नहीं रखा प्यार का। मैं सिर्फ उसका था मेरे भाई, और वह पागल बना रही थी 4 बार। बचा कुछ नहीं मेरी जिंदगी में अब, पर देखियो मैं फिर भी बदल के दिखाऊंगा तकदीर अपनी। और उससे कहना चाहूंगा, अगर कोई पूछे ना कि बेवफा कैसे होते हैं, तो कसम है तुझे झूठ नहीं बोलेगी और दिखावेगी उन्हें तस्वीर अपनी। मैंने कहने से ज्यादा सहना सीखा। अगर कोई मुझे 10 बात गलत कहेगा ना, तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊं कि यार क्या ही बहस करनी। और अगर कोई तेरे बारे में मैंने गलत कहता सुन लिया, तो बस तेरा नाम लेते ही मैं उसके पास पहुंच जाऊं थी कि यार क्या बात है, नाम क्यों लिया। तो मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं थी, और शायद कमी तो तेरे में भी नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर किस्मत साथ देगी तो तू जरूर आवेगा, और ना ही साथ दिया तो क्या ही करना, तेरे बिना ही जिंदगी कटती जाएगी। तेरी मोहब्बत की शाम कभी न ढलती, अगर तू मेरे साथ उम्र भर चलती। और मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली सुन, अगर तू खानदानी होती तो मर्द ना बदलती। भरोसा टूटा तो जिंदगी का मतलब ही बदल गया। अब हर चेहरे में धोखा ही नजर आता है। जब अहले खिरद की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में नियाजें बटती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हों, जब कलमे जालिम जाबर की अजमत का कसीदा लिखती हों, जब हक की बातें कहने पे इंसानों की जबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब मिस्र के इन बाजारों में किनान को बेचा जाता हो, जब हिरस हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, जब सौम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता हो, इंसान को बेचा जाता हो, यज़दान को बेचा जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जिस दौर में काबे वालों को गिरजा के निजारे भाते हों, जिस दौर में मशरिक वाले भी मगरिब के तराने गाते हों, इस दौर में सबकत गैरत के असबाब अदम हो जाते हों, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश। बदन मेरा मिट्टी का, अच्छा जी। सांसें मेरी उधार है। वाह। घमंड करूं भी तो किस बात का, किस बात का? यहाँ सब किराएदार है। कि मेरी जिंदगी में इस तरह आई वो, रेगिस्तान में जैसे बाहर आई हो। वो मेरी खुशियों को दुखों में बदलने आई थी। मुझे लगता था वो माँ की परछाई थी। खाने के नाम पर मार मिलती, पीने के नाम पर आंसू। माँ मुझे तू कहाँ गई छोड़कर, अपने दुख बता मैं किसके साथ बांटू। माँ से बढ़कर प्यार न कोई, माँ से बड़ा दिलदार न कोई। माँ है तो सारी खुशियाँ हैं, माँ से बड़ा यार न कोई। प्यार करना तो दूर की बात, वो खाना तक न देती थी। सच कहूँ तो सौतेली माँ बिल्कुल डायन जैसी थी। दिन भर कराती घर का काम, फिर बासी खाना देती थी। पापा को बताने पर वो हाथ जला देती थी। दुखों से परेशान होकर फिर मैं सब कुछ अपना छोड़ आया। माँ बाप, घर बार, रिश्तेदार, मैं ये सब भी छोड़ आया। अब दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे। और जो बच्चे छोटे हों उनकी कभी माँ ना मरे, उनकी कभी माँ ना मरे। यार कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि मतलब साथ रहना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। मतलब मन में तो रहे यार क्यों चला जा, पर ये नहीं कहना चाहते क्योंकि वे बुरे बन जाएंगे।
तो वे हमें इस कदर मजबूर कर दें कि हमें खुद ही कहना पड़ जाए कि ठीक है तू जा, उनका काम बन जा और हम बुरे बन जा। नाले इतनी जल्दी किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? ऐसा कमेंट आ रहा है। मेरे भाई धोखा खाने के बाद एक उसूल बनाया मैंने अपना, हाँ कि अब सिर्फ वो मेरी है जो मुझे अपना मानती है, जो मेरे दिल का हाल बखूबी पहचानती है, जिसने सब कुछ जानकर भी थामा है हाथ मेरा, जो कुछ नहीं चाहती मुझसे बस चाहती है उम्र भर का साथ मेरा। मैं क्यों ना करूं प्यार उससे, उसने संभाला है टूटे हुए दिल की इस डोर को, उसने चुप कराया है मेरे अंदर के चलते हुए शोर को, उसने बर्दाश्त किया है मेरी जिंदगी में किसी और का होना, उसने देखा है मुझे तड़पते किसी और के लिए, उसने देखा है मेरा रोना, और इतना सब के बाद भी उसने भरोसा करा मुझ पे। वो मुझे शायद मुझसे ज्यादा जानती है। मैं फिर कहता हूँ मेरे भाई, अब सिर्फ वो मेरी है जो मुझे अपना मानती है। नहीं पड़ना प्यार और मोहब्बत के चक्कर में। हर एक आशिक की कहानी अधूरी है और जिंदगी में पैसे के साथ साथ तेरे जैसा यार भी होना जरूरी है। आप तो गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। तकलीफों से थक कर आंखों से आंसू निकलते हैं, मुंह फाड़ कर कहने वाला क्या जाने सहने वाले पर क्या गुजरती है। कुफार से लड़ने को न मैदान में आते, वो 313 का भी लश्कर न बनाते। कुफार से लड़ने को न मैदान में आते, वो 313 का भी लश्कर न बनाते। सब मसले हो जाते दुआओं से अगर हल, तो मेरे नबी क्यों भला तलवार उठाते। हर किसी पे विश्वास करना ठीक नहीं होता, यकीन मानो हर कोई वफादार नहीं होता। पीठ पीछे छुरा गोपे हैं हमारे सामने हाजी नाजी हो गए और पीछे हमारी बुराई चल रही है। के करके मानो गए यार अपने बन के लूटने की तैयारी चल रही है। गम के समुंदर में कभी डूब मत जाना, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना। जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो अकेलापन, तो मैं अभी जिंदा हूँ ये भूल मत जाना। मगा उसकी चला गया, खा गई हमारी खुशियाँ सारी। एक तो मोहब्बत में धोखा मिल गया और ऊपर से घर की जिम्मेदारी। कल एक सपना देखा था, तुम आ तो गए थे लेकिन तब तक मुझे दफना दिया था। मर्दानगी ये नहीं है कि कितनी फंसा सकते हो, मर्दानगी ये है कि एक के साथ तुम कितना निभा सकते हो। तुमने कहा था मेरे से कि बीच में कोई लड़का नहीं आना चाहिए, बाकी तेरी सारी गलती माफ है। तू किसी का मर्डर करके भी आवेगी ना तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये गलती ज्यादा बड़ी होगी कि छोड़ के जाने वाली बात होगी। बाकी तुमने एक बात और कही थी कि अगर मैं ज्यादा गुस्सा हो जाऊं या कुछ ज्यादा बड़ी बात हो जा तो बस 10 दिन रुक जाइयो, मैं आऊंगा। वैसे कभी अपनी साइड से तो तुम नहीं आए, पर शायद मौका लग जा, किस्मत साथ देता है। बस एक चीज याद रखियो, जो पिछले इतने साल काटे कितनी मुश्किल पड़ी थी, 1 मिनट में खत्म कर दी। प्यारी मरियम, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि वो अब हमारे बीच में नहीं रही। मैं तो बकवास करता हूँ ना, मुझे बकवास करने की आदत है या मुझे औरतों के हक के बारे में बात करने का शौक है। तो आज ये बात साबित हो गई कि सबसे बड़ा दिल अल्लाह ने औरत को ही दिया है। वो एक औरत ही होती है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही दिया था औरत को, मर्द को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मर्द की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये सब काम कर सकता। अब आप खुद सोच लें, हमारे यहाँ औरतें इतनी अजियतें बर्दाश्त करती हैं, इतना जुल्म बर्दाश्त करती हैं, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करती। माँ बाप के ताने, ससुराल के ताने, शोहर के ताने, शोहर की मारपीट, शोहर की लड़ाई, इन सब के बावजूद भी वो कुर्बानियां देती है। अब आप खुद बताएं, प्यारी मरियम सभी जानते हैं उसको, अब तो और ज्यादा लोग जानने लग गए हैं। वो क्या खुद को नहीं बचा सकती थी? वो ऐसा भी कर सकती थी कि अपने बच्चों को जाया करके खुद को बचा लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास भी दिल था, और ऐसा दिल जो कि अल्लाह ने सिर्फ औरत को ही दिया है। बच्चे बच गए,
माँ बेचारी मर गई। बच्चे हुए माशाल्लाह से ट्विंस, बच्चे बच गए, माँ मर गई। अब खुद सोच लें आप, ये इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही औरत को दिया है। फिर भी हमारे यहाँ कुछ मर्दों में इतने घटिया मर्द हैं जो औरत को बोलते हैं तुमने अगर बच्चा पैदा किया है तो तुमने कोई बड़ा काम नहीं सर अंजाम दे दिया, हर औरत करती है। लेकिन उन जाहिलों को क्या पता कि एक औरत के लिए बच्चा पैदा करना ऐसा ही है जैसे मौत की गोद में जाकर वापस आना है या मौत को टच करके वापस आना है, क्योंकि कोई छोटा सा काम तो होता नहीं है। सारे समझदार हैं, सबको पता है कि डिलीवरी कैसे होती है। अल्लाह ताला उस बेचारी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, है तो जन्नत में जाएगी, वो शहादत की मौत है। तो फिर भी अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए और उन मर्दों को अकल दे जो इन सब बातों को बड़ी मामूली समझते हैं। मैंने तभी कहा था कि बाला उन लोगों को भी अकल दे जो उस बेचारी के नाम पर व्यूज ले लें। अल्लाह हाफिज। जिसको प्यार होगा वो फोन करेगा, जिसको प्यार होगा वो मैसेज करेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं करेगा। कड़वा है पर सच है। जिसको कदर होती है वो समय निकाल लेता है, जिसको नहीं होती नहीं निकाल लेता। टाइम नहीं मिला ये फालतू की बात होती है। प्यार में किसको टाइम नहीं मिलता यार, 2 मिनट का टाइम किसको नहीं मिलता है, हर किसी को मिलता है। और तुमको लग रहा है कि सामने वाला पार्टनर तुम्हारा, सामने वाला प्रेमी तुम्हारा या प्रेमिका तुम्हारी सच में बिजी है, तो सच में तुम खुद से खुद का चूतिया कटवा रहे हो। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। तो भैया ये शायरी उसके लिए, किसके लिए, जिससे मुझे अभी अभी मोहब्बत हुई है कि तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं, लेकिन फिर भी क्यों तुमको विश्वास नहीं। मुझसे बेहतर लड़का तो मिल जाएगा, मुझसे बेहतर लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ से बेहतर सास नहीं। न रास्तों ने साथ दिया न मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या ही लिखूं अपनी जिंदगी पर है मेरे दोस्त, मेरे साथ तो मेरी मोहब्बत ने भी मजाक किया।